प्लेटफॉर्म मुझे बख्शा कि यहाँ से हम मिल के कलाम की तबलीग को सीख सके। मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस का जो मेरा टॉपिक है वो है तौबा, रिपेंट। आज से पहले भी आपने बहुत मर्तबा तौबा के टॉपिक पर कलाम को सुना होगा, क्योंकि तौबा जो है ये अगर आप देखें तो हर एक अगर आप मज़हब को बात लें तो हर एक मज़हब इस बात की तबलीग करता है, हर एक कौम इस बात की तबलीग करती है। ये तौबा जो है मसीहत में बहुत ही ज़्यादा मायने वाला लफ्ज़ है। इसके जो मेरे अजीज़ों अगर आप मायने देखें तो तौबा तब तक इंसान नहीं कर सकता जब तक उसके सामने किसी किस्म की हकीकत मौजूद ना हो। तौबा इंसान उस वक्त करता है जब वो किसी सच्चाई को देखता है, जब वो किसी हकीकी बुनियाद को देखता है और उस बुनियाद को देख के उसे कुछ रियलाइज होना शुरू होता है, उसे कुछ फील होना शुरू होता है कि नहीं, इस बात पे, इस पॉइंट पे मैं रॉन्ग हूँ और ये सामने वाली चीज जो सच्चाई को बता रही है ये राइट है। तौबा जो है इसके लिए यानी कि अंदर से सॉरी फील करना, अपने आप को देखना और अंदर से फील करना, सॉरी को, माजरत को फील करना और फिर अपने गुनाहों से या उन बातों से जिनसे आप किसी का दिल दुखाते हो या फिर आप खुदा को नाराज करते हो उनसे फिर जाना तौबा है। ग्रीक लैंग्वेज में इसके लिए जो वर्ड रिपेंट के लिए यूज किया गया है वो है मेटान्यू। मेटान्यू को जब आप इंग्लिश वर्ड में देखते हैं तो उसका मतलब है कन्पंक्शन। कन्पंक्शन यानी कि मलाल करना। तो इसके लिए जो हवाला है मेरे अजीजों, मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील उसके 3 बाब की आयत नंबर 2 बयान करती है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये जो मुनादी इस वक्त हो रही थी जिसमें कहा जा रहा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, ये मुनादी करने वाला जो है, ये जो कोड किया गया वर्ड है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का था। वो इस वक्त मुनादी कर रहा है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जैसे हमने देखा कि ग्रीक वर्ड जो है वो मेटान्यू है और उसका इंग्लिश में जब हम मायने देखते हैं तो वो कन्पंक्शन है। कन्पंक्शन यानी कि मलाल करना, किसी बात के लिए दुखी होना। तो अगर हम एक्चुअल बाइबल में देखें या फिर ग्रीक लैंग्वेज में देखें जिसमें हकीकी कलाम आप कहा जाए तो मौजूद है उसमें, तो ग्रीक वर्ड यहाँ पे कहता है, यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, और ग्रीक वर्ड इसके बारे में कहता है मलाल करो, दुखी हो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। इस पॉइंट पे आपके दिल में ये सवाल मौजूद होगा कि आसमान की बादशाही नजदीक है तो हम दुखी क्यों हों, हम मलाल क्यों करें। लेकिन मेरे अजीजों, मलाल और दुखी इस वजह से होना है क्योंकि अभी बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जो कलाम को सुनती तो हैं लेकिन वो अपने अंदर कलाम को नहीं रखती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हकीकी रास्ता यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह मौजूद तो है लेकिन वो जस्ट नाम के मसीही लोग हैं या फिर सिर्फ वो नाम के क्रिश्चियंस हैं। उनकी जिंदगी के अंदर असल मायनों में मसीह मौजूद ही नहीं है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में तौबा के अमल को नहीं ला रहे। वो अपनी जिंदगी में जस्ट गुनाहों को रख के चल रहे हैं। उनकी जिंदगियों में अभी भी आप देखें तो नशा पाया जाता है, अभी भी आप उनकी जिंदगियों में देखें तो झूठ पाया जाता है, अभी भी आप उनकी जिंदगियों में देखें तो तफरीके पाए जाते हैं, जुदाइयां पाई जाती हैं, बिद्दतें पाई जाती हैं, अभी भी आप उनकी जिंदगियों में देखें तो बुत परस्ती पाई जाती है, अभी भी आप उनकी जिंदगियों में देखें तो उनकी जिंदगियों के अंदर जादूगरियां मौजूद हैं। क्या खुदा ये बात पसंद करता है कि आपकी जिंदगी में जादूगरी हो और आप होठों से कह रहे हो कि मैं खुदा का मानने वाला हूं? क्या खुदा इस बात को एक्सेप्ट करता है? खुदा कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि आप मुंह से कहें कि मैं खुदा का मानने वाला बेटा हूं, मैं खुदा की मानने वाली बेटी हूं, लेकिन आप बिलीव जादूगरी पर रखते हो, आप बिलीव गैर माबूदों पर रखते हो, आप अपने घरों के अंदर बुद्धिज्म्स में शामिल हो, आप मूर्तियों के आगे झुकते हो, आप उन पर चुनरियां चढ़ाते हो, आप उन पर दुपट्टे ओढ़ते हो और कहते हो कि हम वाकई मसीही हैं।
नो मेरे अजीजों, खुदावन ने वक्तन पवक्तन नबियों पैगंबरों को भेजा और उनको ये तालीम देने का बोला गया कि हर शख्स तौबा करे। उस वक्त खुदा ने, अगर आप देखें तो एलिया एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूं तो बहुत ही बड़ा वो प्रोफिट था। इतना बड़ा प्रोफिट कि उसके कहने से, उसके मांगने से आसमानों को चीरती हुई आग आ जाती थी। जब वो मांगता है, आप सलातीन की किताब को रीड कर सकते हैं। सलातीन इस बात की शहादत देती है किताब कि एलिया ने जब खुदा कदूस के हजूर से आग को मांगा तो खुदा ने आसमानों से आग को नाजिल फरमाया। ये इस बात की शहादत देता है कि हम जिस खुदा के आगे झुकते हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, वो कदूस है, वो बरहक है। मूसा के आगे बहरे कुलजम का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना इस बात की शहादत देता है कि हम जिस खुदा के आगे झुकते हैं वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हम जिस खुदा के आगे झुकते हैं वो ऐसे अजीब व जलाली काम जाहिर कर देता है जो शायद दुनिया का कोई भी शख्स नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, खुदा ने नबियों पैगंबरों के जरिया से लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब आप पुराने अहद में जाते हैं तो लोग जब नबियों की बातों को फॉलो करते थे, जब उनके पीछे चलते थे, उनके कवानीन पर चलना शुरू करते थे, तो वो खुदा को पुकारना शुरू कर देते थे। और जैसे ही वो नबी या पैगंबर उनसे दूर जाता, उनसे जुदा हो जाता, तो वो लोग दोबारा बुत परस्ती करना शुरू कर देते, दोबारा गैर माबूदों की पूजा करना शुरू कर देते, वो दोबारा गुनाहों की जिंदगी में, जहालत की जिंदगी में चले जाते। आज आपकी जिंदगी के अंदर भी उसी तरह से गुनाह मौजूद है। हम नहीं जानते कि यीशु अल मसीह कब आ जाएंगे, ना ही कोई तारीख मेंशन की गई है, ना ही कुछ वक्त मुकर्रर किया गया कि वो कब आ जाएगा। लेकिन कलाम अक़दस इस बात की कुछ शहादतें देता है, जिनमें कुछ शहादतें ये हैं कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, लोग एक दूसरे से हसद तपीर रखेंगे, लोग अपने माँ बाप की इज्जत ना करेंगे, लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को कुछ ना समझेंगे, और लोग कलाम को सुनते हुए भी ना सुनेंगे। ये इस बात की शहादतें हैं कि यीशु अल मसीह का वो वक्त अनकरीब होगा जब वो आ जाएगा। तो यहाँ पे यूहन्ना तालीम ये दे रहा है, तौबा करो, मलाल करो, अपने दिलों के लिए दुखी हो, दर्द को महसूस करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या आप मेरे अजीजों तैयार हैं? अगर मैं कहूं कि शाम होते ही आसमान से यीशु अल मसीह आ जाएंगे, तो अपने दिलों को चेक करना शुरू कीजिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप ये समझते हैं कि वो आपको अपने साथ बादलों पे वापस लेके जाएगा? क्या आपका दिल इस बात की शहादत देता है कि आप इस काबिल, इस तौर पे हो चुके हैं कि अब जब यीशु अल मसीह आएगा तो आप उसके साथ आसमां पे चले जाएंगे? आज आपका जवाब आपके पास खुद मौजूद है मेरे अजीजों। अपने आप को चेक करना शुरू कीजिए। अगर आप गुनाहों की जिंदगी में चल रहे हैं तो मेरे अजीजों, गुनाहों की जिंदगी आपको सिर्फ और सिर्फ तबाह करती है, बर्बाद करती है, और वो आपका सब कुछ छीन लेती है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में इस वक्त हैप्पी हो और आप जादूगरी के अंदर मौजूद हो सकता है आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो और आप गुनाहों के अंदर मौजूद हो सकता है आज आप अपनी लाइफ में खुश हो और नशो तमाशों के अंदर आप मौजूद हो। लेकिन मेरे अजीजों, आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, क्योंकि ये हकीकी खुशी नहीं है। हकीकी खुशहाली सिर्फ वो है जो खुदा की तरफ से मिलती है। इब्लीस आपको रुपया पैसा भी दे देगा, इब्लीस आपको सब कुछ दे देगा, लेकिन वो आपको हकीकी जिंदगी नहीं दे सकता। वो जो कुछ भी आपको देगा वो सब कुछ एक टाइम पे आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि हकीकी शख्स ही हकीकी चीजें दे सकता है, और वो मेरा और आपका खुदा है, ना कि इब्लीस। एक बादशाह की बड़ी जबरदस्त सी स्टोरी बाइबल मुकद्दस बयान करती है। जब उसे तौबा की कॉल की दी गई, जब उसे कलाम की मुनादी की गई कि वो तौबा करे, और उस नबी ने नहीं सुना। उस नबी के दौर के अंदर एक बादशाह था, सिदकिय्याह बादशाह। सिदकिय्याह बादशाह ने उस वक्त तौबा नहीं की और उसने उन नबियों पैगंबरों की बातों को नहीं सुना। तो फिर उस वक्त क्या हुआ, मेरे साथ मिलकर आप हवाला निकाल सकते हैं मेरे अजीजों, पुराना ऐदनामा 2 सलातीन उसके 25 बाब की आयत नंबर 1 से लेकर यहाँ पे 12 आयत तक जब हम कलाम अक़दस को देखते हैं तो यहाँ पे कलाम अक़दस कुछ इस तरह से बयान करता है।
اور اس کی سلطنت کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل گردا گرد حصار بنائے، اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا، اور چوتھے مہینے کے 9ویں دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا، اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے بیاباں کا راستہ لیا، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریحو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں، اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ اور شاہ بابل نبوکت نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوز راندان جو جلوہ داروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوہ داروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوز راندان جلوہ داروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوہ داروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور پاکستانوں کی باغبانی کرے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ سٹوری دوسرا سلاطین جو ہے اس کے لاسٹ چیپٹر کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو صدقیہ بادشاہ ہے، صدقیہ بادشاہ جو ہے سلاطین کی کتاب کا آخری بادشاہ ہے۔ آپ نے بہت سارے بادشاہوں کی سٹوریز کو سنا ہوگا، اس کے بعد بہت سارے اور بھی کنگز اور بھی بہت سارے بادشاہ گزرے، لیکن صدقیہ بادشاہ کی مثال بائبل مقدس اس کتاب کے اندر درج کرتی ہے۔ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل تھا۔ ساؤل کو جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو اس وقت خدا کی مرضی نہیں تھی کہ مجھ سے کسی بادشاہ کی امید رکھیں، تو اسرائیلیوں نے خدا سے کہا کہ تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکمرانی کرے، ہم پر حکومت کرے، تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں چلے، وہ جو ہم سے کہے ہم وہی کریں۔ خدا ایسا نہیں تھا چاہتا کہ اسرائیل اپنے اوپر کسی بادشاہ کو مانگے، کیونکہ خدا چاہتا تھا وہ جسٹ مجھ سے مانگے اور میں ان کی فریادوں کو سنوں اور انہیں دوں۔ لیکن جب انہوں نے بار بار خدا سے مانگا تو خدا نے بنی اسرائیلیوں پہ فرسٹ بادشاہ مقرر کیا ساؤل کو۔ ساؤل پہلا بادشاہ تھا، اور ساؤل نے خدمت کرنا شروع کی، اس نے بہت سارے اچھے بھی کام کیے، اور اپنی آخری وقت کے اندر جب وہ سلطنت سے ہٹایا جانے والا تھا اس نے خداوند کی نافرمانی کر دی۔ اس کے بعد داؤد کو بادشاہ بنایا گیا، دوسرا بادشاہ داؤد تھا، اور اس کی لڑی سے چلتے چلتے پھر سلیمان آیا، اور مختلف بادشاہ گزرے ہیں جن کی مثالیں آپ کو سلاطین میں مل جاتی ہیں۔ صدقیہ آخری بادشاہ تھا سلاطین کی کتاب کا، اور یہاں پہ صدقیہ کو اگر آپ دیکھیں تو 24 باب کی آیت نمبر 20 کہتی ہے، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت